वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं जरूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल्की से महापुराण की कथा में रविवार के दिन किए जाने वाले 11 गेहूं के दाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 19 जून 2025 रविवार चतुर्थी के दिन कर लेना 11 गेहूं दाने वाला उपाय। यह उपाय होगी हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जून 2025 यानी रविवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह तिथि है पहले वाली सबसे बड़ी और आषाढ़ महीने की पहली चतुर्थी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख और परेशानियां क्यों ना चल रही हूँ, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 29 जून रविवार चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोगों को इस 11 गेहूं वाले उपाय को अवश्य कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अभी की सीमा पुराण की कथा में बताया, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 29 जून रविवार चतुर्थी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 29 जून रविवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 29 जून रविवार चतुर्थी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप करें। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर रविवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में
और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। 11 दाने लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी 11 चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहेंगे भैया गेहूं के कहाँ से लेकर आना है? देखो, आपको किसी भी किराने स्टोर पर गेहूं आसानी से मिल जाएंगे, जाकर ले आना। 11 चावल के दाने, साथ ही साथ आपको एक तांबे के पात्र के लोटा लेना है और उसके तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। अब आप सब सामग्री लेकर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर, प्रदोष काल में। देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। यहाँ पर जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुना। महादेव को अगर सबसे बड़ी, सबसे प्रिय उनकी सबसे छोटी बेटी, इनका नाम है अशोक सुंदरी, उनके पास में चावल के दाने, हम चावल के दाने 11 दानों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना। और चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उसे तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है वहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है जल को, और कहीं भी नहीं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर नहीं, तो ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने बचे हैं ना, उन्हें गेहूं के दानों को आपको अपना नाम, मनोकामना, अपनी विश कहते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर, अगर आप रविवार के दिन यह प्रदोष काल में समर्पित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्य को समर्पित करने से, गेहूं को समर्पित करने से हमारी इच्छा पूरी होती है, और अगर वह दिन चतुर्थी दिन का हो तो बहुत ही सुंदर सा संयोग होता है, आपकी इच्छाओं पूरी होंगी। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय सभी जरूर करना। यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है भगवान शिव की शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का होता है। अगर शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं, हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखिएगा। देखना, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होंगी, यानी कि आपको 2 लौंग जोड़े में लेना है। 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन पाउडर। देखो, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर अभी आप इस्तेमाल रूप में प्रयोग कर सकते हो। यदि पाउडर है तो उसको भी आप उपाय में प्रयोग कर सकते हो। देखिए, लाल चंदन जो वह तेज के प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको एक मात्र तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। और दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक लेना होगा। इसी दीपक मिट्टी का भी ले सकते हो आप, शुद्ध आटा मढ़कर भी तैयार कर सकते हो। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इस सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ में गोल बाती का दीपक लेकर आए हैं, और उसे आपको उस पहले जो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोलबाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उनसे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को उस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इस सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें आपको केवल आधा आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, आधा लोटा आपको इस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास में 2 लौंग है, यानी कि लौंग का जोड़ा है, उसे आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनको बोलते हुए लौंग के जोड़े को उस आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो अपना हाथ जो है वहाँ पर आपको रखना है और महादेव जी के आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में यह जो परेशानियां हैं यह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधी परेशानियां चल रही हैं, कर्ज भी की समस्या चल रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा है, घर में जो भी आर्थिक संकट है वह भी सभी दूर हो गए, व्यापार वो ढंग से नहीं चल रहा है, घर में रोगी की स्थिति बनी
बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उन्हें आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंगों को अपने शिवलिंग से उठाकर सीधे बस जल के पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि उस आधे लोटे जल में बचाया था ना, उसके अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में अपना जो लाल चंदन लेकर आए थे उसे लाल चंदन को भी आपको इस पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ था उसे आधे लोटे में अंदर आपको लाल चंदन डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने 2 लौंग डाली हैं, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर में है तो वहाँ आपको पहुँच जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है और उसके बाद में आपको मुख रखना है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और इसके बाद में आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के पास में बोल देना है। उससे आपको पूरी बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है, जो भी आपकी परेशानी समस्याएँ हैं उनसे महादेव निश्चिंत ही दूर कर देंगे। और दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी विशेष उपाय के बारे में। देखिए क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से सुनना, एक काली मिर्च लेनी है, ध्यान देना, काली मिर्च कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, यदि आप चाहे तो मिट्टी का नहीं है तो आप आटे का, शुद्ध आटे का भी तैयार कर सकते हैं। अब बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक को आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास में। देखिए देखो, गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर में धन की कमी नहीं हो सकती है। देखो, यदि आपके घर में आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या आप घर के काफ़ी दूर है और आप जा नहीं सकते हो, आगे हम भी यही भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष है तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाएं बेलपत्र पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उसे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगाना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र की पेड़ का नहीं लगा सकते तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह घड़ी की दिशा में 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको इस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्या है, घर में लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही हैं और जीवन में जो भी समस्या है तो उनसे यह समय आपको विनती करनी है। अब इसके बाद में यदि आपके घर में आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपको इन सभी चीज़ों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखना होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप इस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण और हो जाए, ऐसा लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास करते हैं। यदि आप वहाँ पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं, जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप यह उपाय ज़रूर करिएगा। आप बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। अगर दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।